एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 10 मार्च का और सुबह के अभी लगभग 10 बज गए होंगे और मैं यहाँ पर लगी हूँ साफ़ सफाई में। और पूरी तरीके से अभी जो है मतलब बहुत ज़्यादा सफाई का काम मुझे करना है। तो अभी हाल ही में मैंने शेयर किया था ना, घर में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत मेहमान आए हुए थे। तो वो सभी लोग चले गए हैं और जैसे ही मेहमान चले गए ना, उसके बाद मैं लगी हूँ साफ़ सफाई वाले काम में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब मेहमान चले जाते हैं तो सफाई का काम बहुत बढ़ जाता है। और घर तो मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मैं क्या बताऊँ, इतना गंदा है ना। क्योंकि अभी मेहमान तो थे ही, उससे पहले मैं दूसरी चीज़ों में परेशान थी। जैसे मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, तो उसमें बिज़ी थी, तो घर की साफ़ सफाई भी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी। और मुझे अब करनी है सफाई। तो सारे मेहमान जा चुके हैं और जैसे ही मेहमान गए ना, उसके बाद जल्दी से जो है मैं अपने सफाई वाले काम में लग गई हूँ। क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। और अभी जो है होली भी आने वाली है 2-3 दिन में। तो होली में भी पता ही है आप सबको कितना सारा काम हो जाता है। कोई भी त्यौहार हो, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन होली में थोड़ा सा और भी ज़्यादा होता है। होली में क्या है ना कि पकवान वगैरह जो बनाए जाते हैं तो एक दिन पहले से बनाना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सारी थी और टाइम मेरे पास बहुत कम था, काम बहुत सारा था। तो इसीलिए जैसे ही मेहमान चले गए ना, वैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया साफ़ सफाई का काम। और यहाँ आज मैंने निकाली है कारपेट, जो कि मेरे हॉल में सोफ़े के पास में बिछी हुई थी। तो कारपेट ये एक बड़ी साइज़ की है और 3 जो छोटी साइज़ की कारपेट है जो बेड के पास मैंने रखा हुआ था। तो ये सभी बहुत गंदी थी। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को साफ़ करूँगी, क्योंकि इसको सूखने में हो सकता है 2 दिन लग जाए। वैसे तो धूप आजकल बहुत अच्छी हो रही, तो सूख जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरुआत में इसी से कर रही हूँ कि सबसे पहले जो है कारपेट धुल जाएगा, उसके बाद मैं बाकी और दूसरा काम फिर करूँगी साफ़ सफाई वाला। तो वैसे तो मैंने कारपेट अभी हाल ही में साफ़ किया था जनवरी में, जब ठंड कम हो गई थी। लेकिन क्या है ना कि जब ज़्यादा लोग आते हैं घर में तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मुझे लग रहा था कि फिर से अभी होली आने वाली है तो मैं इसको साफ़ कर दूं। बहुत ही ज़्यादा ये गंदा हो गया था, अच्छा नहीं दिख रहा था देखने में। तो मैं इसी को लगी थी साफ़ करने में और मैंने इसमें पहले ही पानी डाल दिया था, पानी और थोड़ा सा निरमा डाल दिया था और बैठ करके मैंने इसको साफ़ कर लिया है, आसानी से साफ़ हो गया है। और अभी देख सकते हैं मम्मी हमारी जो है थोड़ी ठीक हो गई हैं और काफ़ी दिनों के बाद जो है वो आज पूजा कर रही हैं। क्योंकि वो पहले बीमार थी 15 दिन पहले से ही, उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गई। तो ये पूजा पाठ का काम उनका पूरी तरीके से बंद हो गया था, जो कि उनको बहुत पसंद है पूजा करना। तो आज बहुत दिन के बाद वो यहाँ पर जल चढ़ा रही थी और पूजा कर रही थी, जो भी वो करती हैं अपना जाप वगैरह। तो मम्मी की तबीयत इतनी अच्छी है ना कि वो मुझे ना बोल रही थी कि दो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जैसे कि कारपेट काफ़ी ज़्यादा हैवी था ना, पानी जैसे गीला होने के बाद वो बहुत हैवी हो गया था, उठ नहीं रहा था मेरे से। और मैं उसको दीवार में डाल रही थी कि ये दीवार में मैं इसको रख दूँगी तो सूख जाएगा। तो मम्मी बोल रही थी दो मैं हेल्प कर दे रही हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं आप रहने दो, मैं कर लूँगी। तो था वो बहुत भारी, लेकिन दीवार मैंने साफ़ कर लिया था पहले ही और उसको मैंने दीवार में डाल दिया है। और बाकी जो 3 कारपेट थी सभी को धुल करके उसी दीवार में डाल दिया है, तो वो सूख जाएगा आराम से। और साथ ही साथ ना कपड़े भी मैंने मशीन में लगाए हुए थे, क्योंकि कपड़े भी बहुत गंदे थे। सारी बेडशीट और जो एक्स्ट्रा कपड़े निकले हुए थे, जैसे मेहमान आते हैं ना तो हम निकालते हैं बहुत सारे कपड़े, बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह, तो वो सारी बहुत सारी निकली हुई थी, तो सबको मुझे धुलना था। तो मशीन भी मैंने सुबह ही लगा दी थी, ताकि जैसे ये मेरा काम होता रहेगा, इसके बाद मैं कपड़े भी साफ़ कर लूँगी। तो सारी बेडशीट आज मैंने धुली हैं और बाकी जो भी हमारे ज़्यादा यूज़ में आते हैं ना कपड़े, वो सब मैंने धुल लिए थे एक ही दिन में। और बाकी जो थोड़ी बहुत बचेंगे वो मैं दूसरे दिन साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े धुल गए हैं। और इतनी साफ़ सफाई करने में ना पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता ही है।
तो हमने क्या किया है ना, यहाँ पे पानी भर के रखा हुआ है पहले से, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टंकियाँ रखी हुई हैं बड़ी साइज़ की। तो इस पे मैंने पानी भर के रखा हुआ था, और हाल ही में जैसे सब लोग थे ना तो पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, तो इसीलिए मैंने 2 टंकियाँ निकाल कर के रखी थी और उसी में पानी भर के रख लिया था ताकि पानी की दिक्कत ना हो। तो ऐसा करने से ना फिर पानी की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पानी सप्लाई वाला आता है जो कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही चलता है और उतने में ही हमें अपना सारा काम करना होता है। तो इसीलिए जब पानी चलता है ना तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो ओवर होता है ना पानी, तो उस टाइम पे पानी भर के रख लेते हैं। तो इस तरीके से सारे काम चलते रहते हैं। और यहाँ पे अब मैं आ गई थी अंदर, बाहर का सारा काम हो चुका था, कपड़े मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए, और फिर मैं आ गई थी अंदर। और किचन वगैरह तो सच बताएं इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना अभी, मतलब हर कोने में मुझे लग रहा था कि मैं एक ही दिन में सारी साफ़ सफाई कर लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं था क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम थे। तो फिर यहाँ रखा हुआ था आटा बोरी में, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ टंकी में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो टंकियाँ डब्बे वगैरह रखे हैं ना प्लेटफॉर्म के नीचे में, तो इनमें मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि सब में थोड़ी थोड़ी डस्ट लग गई थी। और बहुत ज़्यादा अच्छे से तो साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी किचन की, क्योंकि अभी बहुत सारे जैसे कि काम है ना, तो सारा कुछ अच्छे से नहीं हो पाएगा। बस थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ, और टाइम भी बहुत कम है मेरे पास, तो फिर ऐसा जल्दबाजी करने से ना तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और भी चीज़ें देखना होता है ना। तो अभी मैंने बस डब्बे वगैरह साफ़ कर दिए यहाँ पर, और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बर्तन दिख रहे हैं, इनको भी मुझे वापस रखना है, जो कि बड़े साइज़ वाले बर्तन हैं, तो इनको भी रखना है। और साथ ही साथ यहाँ डब्बे को साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ फ़र्श जो है ना इसको भी साफ़ कर दिया है, गीले कपड़े से साफ़ किया है ना तो अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अभी यहाँ सारे डब्बे सेट भी कर दिए हैं, क्योंकि सारे इधर उधर हो गए थे और सारा सामान भी इधर उधर हो गया था, तो सब कुछ मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है और इसको क्लीन कर दिया है। इसके बाद अब कर लेते हैं पूरे घर की सफाई। तो ये ना अगले दिन का वीडियो था, फिर जो है मुझे दूसरे काम और हो गए थे तो मैंने छोड़ दिया था। तो ये अगले दिन था, और यहाँ मैं जाले निकालने के लिए आ गई हूँ, और जाले चारों तरफ लग गए थे। 1 महीने से मैंने जाले वगैरह भी नहीं साफ़ किए थे, तो बहुत गंदा था घर। तो जैसे जाले लग जाते हैं ना कॉर्नर में, और दीवार में भी थोड़ी डस्ट लग जाती है, तो सबको मैं साफ़ कर लूँगी। और देखिए जाले निकालने के लिए मैंने ये वाला जो है झाड़ू लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, और ये थोड़ा टेढ़ा भी हो गया था। जब मैं इसको ली थी ना तो मैंने इसको रख दिया था ऐसे ही थोड़ी टेढ़ा करके, तो ये इसकी जो पाइप है ना तो प्लास्टिक की है, तो ये टेढ़ा सा हो गया है, मतलब अजीब सा हो गया, तो और भी दिक्कत हो रही थी इससे जाले निकालने में। लेकिन फिर भी ठीक है, काम चलाने वाला है, बस उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो फ़िलहाल अभी मैं इसी से काम चला रही हूँ। जाले तो निकल जा रहे हैं लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। और हाँ, ये है कि फ़ैन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है इससे, ये चीज़ है। तो इससे अभी मैं फ़ैन वगैरह और हर जगह कोने के जाले साफ़ कर दूँगी, दोनों रूम के और हॉल के, तो फटाफट से ये सफाई का काम भी हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है अब यहाँ पर इस वाले रूम की सफाई करूँगी। ये वाला रूम मेरा ज़्यादा गंदा था, जैसे कि यहाँ पे बालकनी है ना तो धूल डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो बस यहाँ पर अभी इस रूम में जो है बेड की सफाई कर लेंगे। और बेड को मैंने पहले क्लीन कर लिया है कॉलिन से, और इसके बाद ना इसकी बेडशीट हटाना है, बेडशीट दूसरी लगाना है। इससे पहले मैं यहाँ पर ये जो गद्दे के कवर मैंने साफ़ किए थे ना बहुत टाइम पहले, वो नहीं लग पाए थे, तो इसको मुझे आज लगाना है। और ये बहुत टाइम हो गया मैंने इसको धुला था गद्दे के कवर, लेकिन फिर मैं लगा नहीं पाई थी उसी टाइम पे, फिर हॉस्पिटल का काम हो गया था, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और इसको लगाने में थोड़ा समय लगता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया था कि जब सब लोग चले जाएंगे ना उस टाइम पे मैं आराम से फिर ये काम कर लूँगी। तो ये है गद्दे का कवर जो कि साफ़ सुथरा करके मैंने रख दिया था। तो अब इसको लगा देते हैं। और गद्दे में कवर लगाते समय ना थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं इसको पलट देती हूँ, जहाँ पर इसकी सिलाई दिखती है ना उसको मैं बाहर की तरफ कर देती हूँ,
फिर अंदर की तरफ से दोनों हाथ से और इसके दोनों कॉर्नर को सेट करके और इसको पलट देते हैं। तो इस तरीके से जो गद्दे का कवर है ना वो अच्छे से लग जाता है, आराम से लग जाता है और आसानी से, जैसे आप अकेले भी ये काम कर सकते हो। मैं तो अकेले ही करती हूँ, मुझे पता है आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे अकेले ये काम, और बहुत सारे लोग को हो सकता है ये ट्रिक आती भी हो। तो ये है ना कि गद्दे जैसे हैवी होते हैं तो उसमें थोड़ा आसानी होती है, अकेले ये काम करने में दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने गद्दे के जो कवर है ना उसको लगा दिया है और 2 गद्दे इस पे डले हुए हैं, तो इन दोनों का कवर जो है लगा देंगे और इसमें फिर लगाएंगे बेडशीट। और बस ये था अभी इस रूम की साफ़ सफाई का काम। इसके बाद ना मुझे और अभी पूरा घर साफ़ करना है और अभी खाना बनाने से थोड़ी छुट्टी है, राहत है मुझे, क्योंकि दीदी हैं घर पे। तो दीदी जो है किचन का काम संभाल ले रही हैं, तो इसलिए मेरे पास टाइम था, तो आराम से मैं सारे काम कर पा रही हूँ। नहीं तो मुझे फिर किचन का भी काम देखना होता था, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जैसे मम्मी के कुछ भी उनका जो भी देखभाल है तो वो काम मैं संभाल रही थी, और साथ ही साथ ये सारा भी घर की साफ़ सफाई का काम भी चल रहा था। और इसके बाद हमें कहीं जाना भी था, तो थोड़ा सा और भी मुझे जल्दी थी। अभी दोपहर में ही निकलना था, लगभग 12 बजे। तो ये था कि जल्दी जल्दी से जितना काम हो जाएगा सफाई का उतना करके, और फिर हम सबको जाना भी था कहीं और। तो यहाँ पर एक रूम की सफाई हो चुकी थी और फिर मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, और इस वाले रूम का भी ये जो बेड शीट है उसको चेंज कर देंगे। तो सारा कुछ मतलब पूरे जितने कपड़े थे ये सारे अब दूसरे निकल रहे हैं, जो कि मैं बाद में साफ़ करूँगी। और थोड़े कपड़े मैंने धुल लिए थे, लेकिन ये सारे अब मैं बाद में दूसरे दिन साफ़ करूँगी। बहुत सारे कपड़े फिर से निकल आए हैं। और ये जो हमारा बेड है ना, तो ये है 5 बाई 6 का, और इस पर मैं जो बेडशीट लगाती हूँ वो जो 6 बाई 6 का बेड है ना उसी साइज़ की, यानी कि जो उस वाले रूम में बेड है उसी की बेडशीट मैं इस पर लगा देती हूँ। इसके लिए मैंने अलग से बेडशीट नहीं ली है, एक ही ली थी, लेकिन वो भी बड़ी साइज़ की ही थी। तो ये एक्चुअली बेड जो है छोटा ही है, छोटा साइज़ का, तो इसकी बेडशीट मुझे मिल नहीं पाई उस तरीके से जैसा ये बेड है। तो मैं इस पर बड़ी साइज़ की ही बेडशीट लगाती हूँ। और देखिए ये मेरी पुरानी ही बेडशीट है, तो मैंने इस पर लगा दी है और बेड जो है साफ़ सुथरा हो चुका है। और यहाँ पर अभी तक मेरा इतना काम हो चुका था, लगभग 11 बज गए थे, फटाफट से इतना सारा काम हो गया है। इसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया पूरे घर में अच्छे से, और फिर अब लगा लेते हैं पोछा। और पोछा वगैरह लगा लेंगे तो इसके बाद काम मेरा हो जाएगा। कपड़े तो मैं बाद में फिर साफ़ करूँगी, जो भी आज के निकले हुए हैं उनको मैंने रख दिया है वॉशिंग मशीन में डाल करके, उनको धुलने का काम मैं बाद में करूँगी। तो चलिए अब लगा देते हैं फटाफट से पोछा। और यहाँ पर भी देखिए पूरा जो हॉल है ना अभी मैंने खाली कर दिया है, और जैसे ही कारपेट सूख जाएगी फिर इसको भी लगाना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। और एक दिन का आज का जो टाइम है ना, तो वो अभी मैंने बताया ना कि मैं कहीं जाऊंगी, मैं मतलब सभी लोग जाएंगे, फैमिली पूरी जाएगी, तो वहाँ हम लोग जाएंगे, तो शायद आने में लेट हो जाए, यानी कि पूरा दिन ही लग जाएगा। तो आज का जो दिन था ना बस इतना ही हो पाया था मेरा काम। और कल से जो है और होली की जो भी तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस आज इतना ही हो पाया था। और ना इतना सब कुछ करते करते ना हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और कंटिन्यू अभी लगभग 20 दिन हो गए हैं ना, ये सारी चीज़ें ऐसे कंटिन्यू चल रही हैं, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। घर में ऐसा सब कुछ चल रहा था, तो इन सब में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और घर में ना सभी लोग परेशान ही थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं थी, घर में सभी लोग परेशान थे, हस्बैंड, बच्चे। और बच्चों के जो है अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं होली तक, यानी कि होली से जस्ट पहले ही उनके जो एग्ज़ाम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सभी लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, जैसे बच्चे अपने एग्ज़ाम में बिज़ी हैं और हम लोग घर की साफ़ सफाई में बिज़ी हैं। तो बस यहाँ पर पोछा लग गया था।
और लास्ट में रह गया था वॉशरूम को साफ़ करना, तो टॉयलेट में साफ़ कर दूंगी अभी। और सबसे पहले तो वॉश बेसिन को क्लीन कर लेते हैं, फटाफट से 2 मिनट में ये काम हो जाएगा। और बाकी जो अच्छे से सफाई होगी ना वो फिर बाद में होती रहेगी। ये था कि बस थोड़ा थोड़ा करके जितना मैं कर पाऊँ उतना मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ पर वॉश बेसिन को अभी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और इसके बाद जो है हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो फटाफट से हमें रेडी होकर के निकलना भी था टाइम पे। जहाँ हमें जाना था ना समय पे निकलना भी था, तो घर से 12 बजे जो है निकलने का प्लान था हमारा। तो चलिए, अब पूरे घर की सफाई का काम जो है वो हो चुका था। और इतना सफाई का काम हो गया ना, तो मुझे लग रहा था कि अब तो कुछ बचा नहीं, मतलब सारा काम हो गया है। अब मुझे भी थोड़ा सा राहत मिली थी कि जो घर है ना वो साफ़ हो गया है। नहीं तो ना काफ़ी दिन से ये लग रहा था कि घर मेरा बहुत गंदा है और मैं कब साफ़ करूँगी, कब क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जब समय आता है ना तो अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाती है। भले ही हम बहुत परेशान होते हैं कि कैसे होगा सब कुछ, कैसे मैनेज करेंगे, तो चीज़ें ना अपने आप ही सारी हो जाती है टाइम से। और यहाँ पर देखिए सब लोग चल दिए हैं, दोपहर के बज गए 12, रेडी होकर फटाफट से। और हमें जाना था एक फंक्शन में। मम्मी की भी तबीयत ठीक है तो बोली चलो ठीक है मैं भी चलूँगी, वरना उनको ले जाने का प्लान तो नहीं था, लेकिन ठीक है उनको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा घुमा कर के लाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी